तो 184 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बाकी प्रत्याशियों पर मंथन करेगी। वहीं कांग्रेस सीईसी की भी आज बैठक है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के बाकी 6 प्रत्याशियों का भी ऐलान हो सकता है। साथ ही बीजेपी भी बैठक के बाद आज मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के साथ दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 184 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बाकी प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सीईसी की भी आज बैठक है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के बाकी 6 प्रत्याशियों का भी कांग्रेस ऐलान कर सकती है। साथ ही बीजेपी भी बैठक के बाद आज मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के साथ ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही पार्टी में कवायद जारी है। आज दोनों ही पार्टियों की अहम बैठक दिल्ली में होगी और जिसमें कांग्रेस अपने बाकी बचे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो वहीं बीजेपी की भी आज बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में कुछ और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो दोनों ही पार्टियों में अब प्रत्याशी चयन को लेकर अंतिम दौर जारी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 6 नाम घोषित कर सकती है कांग्रेस। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की भी अहम बैठक है। बीजेपी ने 184 लोगों की जो सूची जारी की थी, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी भी थे। आज भी जब बैठक होगी तो शायद इसमें भी प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। चलिए, इस खबर पर भोपाल न्यूज रूम से आकांक्षा और रायपुर से विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे, आज चूंकि यहाँ पर बीजेपी की अहम बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, अभी तक कोई भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहाँ बीजेपी ने नहीं किया है। आज क्या कुछ नाम के ऐलान हो सकते हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए जो सियासती हलचल है वो तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों के नाम घोषित होने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों के जो सूची है वो कल जारी करी थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं जिन पर आज उम्मीदवारों के चेहरों पर मोहर लगनी बाकी है, वो लग सकती है। कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर आज बीजेपी उम्मीदवारों के चेहरा साफ कर देगी कि इन सीटों पर ये उम्मीदवार रहेंगे। लगातार कयासें लगाई जा रही हैं कुछ सीटों पर कि कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने टिकट बांटने में एक अलग अंदाज अपनाया। उन्होंने सारी वो सीटों पर नए चेहरे खड़े करे हैं जहां पर बीते समय से पुराने चेहरे खड़े होते आ रहे थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि गांधीनगर यानी गुजरात की गांधीनगर जो है उससे हमेशा से लाल कृष्ण आडवाणी बीते समय से उनको टिकट मिलता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि अमित शाह बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस सीट से खड़े हो रहे हैं। तो एक बड़ा फेरबदल है कि लगातार जो पुराने कैंडिडेट से जिस पर पार्टी भरोसा कर रही थी, लेकिन इस बार मौका नए चेहरों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो कांग्रेस पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज चूंकि न केवल बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक है, बल्कि कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि आज कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी सामने आ जाए, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने 184 कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में अभी कोई भी लिस्ट सामने नहीं आई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज मध्य प्रदेश के चेहरे पे ही सामने आएंगे और कहीं ना कहीं बाकी जो अन्य सीटें हैं उन पर भी रुख साफ होगा कि आखिर कौन कैंडिडेट बाकी सीटों पर भी खड़ा हो, बाकी सीटों पर भी और कैंडिडेट कौन रहेगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है और बीजेपी की जो बैठक है वो तो लगातार 2 दिन 19-20 को चली ही थी, लेकिन आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और जितने भी अन्य राज्यों के जो सीएम है और अन्य राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस पूरे कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, ताकि कहीं ना कहीं रुख साफ हो सके कि आखिर कौन होंगे वो उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। जी राहुल, बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की अहम बैठक है, दोनों ही पार्टियों की इस बैठक पर सभी की नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी विनय वर्मा रायपुर से जुड़े। विनय, दोनों ही पार्टियों की अहम बैठक है, बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। आज सीएम भूपेश बघेल भी वहां पहुंचे हुए कल से निकल चुके थे, आज वहां पर बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ तय हो सकता है? 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है?
देखिए बैठक जो चुनाव के लोकसभा चुनाव एकदम पास में है और ऐसा माना जा रहा था कि होली के आसपास ही सारे टिकटों का बंटवारा होगा और उसी के मद्देनजर आज बैठक है दोनों पार्टियों की। जो भाजपा की बात करें तो भाजपा पे जो गुजरात और दिल्ली का मॉडल है वो छत्तीसगढ़ में लागू कर रही है भाजपा। इसके लिए जो आधार दिया गया है वो दिया गया है कि जो सांसद ने जो अपने गाँव गोद लिए थे आदर्श सांसद ग्राम, इन पे किस तरह से काम किया गया है वहाँ एक सर्वे कराया गया है। दूसरे जो क्राइटेरिया रखा गया था कि सोशल मीडिया पे कितने सक्रिय है जो सांसद हैं छत्तीसगढ़ के, उस पे लोगों से कितना मेलजोल है, उसके जो कितने फॉलोअर हैं, कितने लाइक्स उनको आते हैं, इसको एक दूसरा क्राइटेरिया माना गया था। तो जो ऐसा बताया जा रहा है कि जो दोनों ही क्राइटेरिया हैं छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान जो भाजपा के 10 सांसद हैं वो दोनों क्राइटेरिया में फेल हुए हैं। इस कारण से जो भी आवाज़ उठ रही है, जो निकल के एक बात आ रही थी कि जो छत्तीसगढ़ के जो 10 सांसद हैं उन्हें भाजपा बदल देगी, उनको दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। विरोध के लिए जो कारण बताया जा रहा था कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भाजपा यही एक तर्क दे रही है कि आप दोनों तरह से जो क्राइटेरिया है दोनों तरह से फेल है। इसके अलावा जो कई लोगों से फ़ोन करके वो भी फीडबैक भी मंगाया गया था कि जो सांसद जी हैं किस तरह से लोकप्रियता हासिल किए हैं, लोगों से मेल जोल बनाए हुए हैं, तो इन तीनों क्राइटेरिया में फेल हैं। 2 के प्रमाण है स्पष्ट रूप से जो भाजपा है वो सामने रख दे रही है। तो इसके कारण से जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं। 2 चीज़ है कि एक तो बस्तर में एक जो निर्दलीय उन्होंने एक ले लिया है आवेदन फॉर्म, वो नामांकन दाखिल करेंगे। इधर कमला देवी पाटले जांजगीर चांपा से उन्होंने उनके परिवार से विरोध आ रहा है कि जो जिनको दिया गया है अजगले वो बाहरी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भाजपा की तरफ से संकेत दे दिया गया कि अगर आप किसी तरह से आवाज़ उठाते हैं या विरोध करते हैं या किसी तरह से चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान में अगर गड़बड़ी करते हैं तो पार्टी से भी बाहर निकाला जा सकता है। इसको लेकर के काफ़ी अभी भाजपा में विरोध अंदर से हो रहा है। कई सांसद जो हैं वो वर्तमान वो दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पे पहले से सांसदों ने जो प्रत्याशी हैं वो तो विरोध करना शुरू कर दें, क्योंकि बात बाहर से आई थी कि जो 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को देने के लिए वो लागू होगा सीट बंटवारे के दौरान। तो अभी भाजपा में कांग्रेस में काफ़ी सीटें बट गई हैं, 6 सीटें बची हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो 6 में से 3 सीटें महिलाओं को जाएंगी, बाकी 3 सीटें पुरुष हाथ पाएंगे। तो रायपुर में एक बड़ी प्रत्याशी किरणमयी नायक हैं, उनको सीट मिल सकते हैं। तो लगातार ये यहाँ पे भी विरोध हो रहा है। हालांकि कुछ जो कांग्रेसी नेता हैं जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना कि पहले से कांग्रेस की तरफ से एक संकेत अंदरूनी मिल चुके थे कि आप तैयारी कीजिए और टिकट जो है वो आपको मिल सकता है। अगर टिकट में जो बंटवारे हैं उसमें अगर किसी तरह से महिला प्रत्याशियों को आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं विरोध का स्वर है वो तेजी से बढ़ेगा। इसको लेकर के कांग्रेस में आज बैठक होगी, किस तरह से उनको विरोध कर दबाया जाए। बीजेपी में भी यही बात सामने आएगी, लेकिन जो सबसे मूल बात है कि अगर टिकट बंटवारे किया जाए, किस तरह से लोगों को प्रत्याशी दी जाए। दोनों ही पार्टियां 11 से 11 सीटों के हासिल करने के लिए अपनी रणनीति बनाई हुई है दोनों ने। लेकिन एक बात और कांग्रेस की तरफ से आ रही कि भूपेश बघेल ने जिस तरह से विधानसभा में यहाँ पे 68 सीटें दिलाई हैं, कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेता मानने के बिल्कुल कांग्रेस ऐसा माना कि मोदी के टक्कर का एक नेता है और इसे जो बाकी राज्यों में वहाँ भी इस्तेमाल करने की कवायद की जा रही है। और ये भूपेश बघेल स्टार प्रचारक के रूप में अन्य राज्यों में भी जाएंगे। टीएस सिंधे को उड़ीसा का प्रभार दिया गया है। हालांकि भूपेश बघेल को कहीं का प्रभार की बात नहीं आ रही, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में यूपी में इन्हें प्रपोज किया गया, क्योंकि भारी मात्रा में वहाँ पे कुर्मी समाज है। भूपेश बघेल कुर्मी समाज से आते हैं। नरवा गुरुआ घुरुआ बारी की बात करते हैं, किसान है वहाँ पर, इनको वहाँ प्रपोज करके और बिहार में इनको ले जाकर के साथ में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो सीटें हैं यूपी की वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। जी, जिन तरीके से बैठकें होंगी और उसे देखकर ये लग रहा है कि क्या कुछ इस बैठक में तय होगा, ये दोपहर के बाद या शाम तक इस पर ये पता चल जाएगा कि दोनों ही पार्टियां किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।